में आपको स्पेशल तरीके से सोचना है। देखिएगा, बोला है 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 67 है। सवाल में आपको दिया है 13 संख्याओं का जो औसत है, 13 संख्याओं का जो एवरेज है बच्चों वो कितना है, 67 है। 67 पहली 13 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 67 है। 13 विद्यार्थियों के, उसमें से आपको ये बताया कि पहले 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 61, पहले 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 61 है, और लास्ट 7 स्टूडेंट के, अंतिम 7 विद्यार्थियों के एवरेज मार्क्स 65 है। तो आपसे पूछा है 7वें विद्यार्थी के मार्क्स कितने हैं, 7वें विद्यार्थी के नंबर क्या है, आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेरे दोस्तों की कैसे करेंगे, इस सवाल में क्या परेशानी है, इस सवाल में पिछले सवाल में क्या फर्क है, जमीन आसमान का। 13 संख्याओं का एवरेज है, कितनी संख्याएं, 13 संख्याएं, 13 संख्याओं का एवरेज आपको दिया है 67, पहली 7 संख्याओं का एवरेज दिया है लास्ट की 7 संख्याओं का। 7 जमा 7 तो 14 होता है, संख्याएं तो टोटल 13 ही हैं। आपको पहली 7 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 7 संख्याओं का, आपको लास्ट की 7 संख्याओं का औसत दिया, लास्ट की 7 संख्याओं का। तो 7 जमा 7 तो 14 हो गया ना, तो यानी कि संख्याएं तो कुल 13 ही हैं। तो 7वां जो नंबर है 2 बार काउंट हो गया, 7वां जो नंबर है 2 बार काउंट हो गया मेरे प्यारे, 2 बार। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। ये पहली 7 संख्याओं में भी आ गया, ये दूसरी लास्ट की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये शुरुआत की 7 संख्याओं में भी आ गया, ये बाद की 7 संख्याओं में भी आ गया। ये 2 बार काउंट हो गया मेरे दोस्तों, 2 बार काउंट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब भी पिछले सवालों में ऐसा नहीं था, वहां मेरे दोस्तों एक संख्या बीच की मिसिंग थी, मिसिंग संख्या थी बीच की, वही आपसे पूछी गई थी। यहां पे एक नंबर ही 2 बार डबल डबल रिपीट हो गया, वो डबल डबल रिपीटेड नंबर ही आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, हम पिछले टाइप में क्या करते थे कि डेविएशन का साइन उल्टा करते थे। क्या करते थे बच्चों, डेविएशन का साइन उल्टा करते थे। यहां पे साइन को उल्टा नहीं करना, जो भी डेविएशन आएगा चाहे प्लस या माइनस, वो एज इट इज आपको जोड़ देना है। कैसे, 13 संख्याओं का एवरेज 67 है, आपसे पहली 7 संख्याओं का एवरेज दिया, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज दिया, आपसे 7वीं संख्या पूछी है, तो भैया मैंने मान ली कि 7वीं संख्या भी 67 ही है। 13 संख्याओं का एवरेज क्या दिया, 67 दिया। पिछले सवाल में इस सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। 13 संख्याओं का एवरेज 67 है। ठीक है, आपसे पूछा 7वां नंबर, कंपेयर करेंगे भाई 67 से 61 कितना कम है, 6 कम है। 7 संख्याओं के एवरेज कितना कम है, 6 कम है, तो 6 7 42। समझ में आया। 13 संख्याओं के एवरेज 67, 67 से 65 कितना कम है, 2 कम है। 7 संख्याओं के एवरेज 2 कम है, तो 2 7 14, तो डेविएशन आया 56। वहां बैलेंस करने के लिए 56 प्लस कर देते हैं, कुछ नहीं करना, जो भी आपका डेविएशन आया है वो एज इट इज आप यहां ऐड कर देंगे। 67 माइनस 56 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 11। तो 11 आपका जो है 7वें विद्यार्थी के नंबर आ जाएंगे, पहला ऑप्शन 11, खत्म। बस यही फर्क है पिछले सवाल में और इस सवाल में। अगर किसी सवाल में 2 बार रिपीट हो रहा है एक नंबर और रिपीटेड नंबर पूछा गया है, तो जो भी आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे वो एज इट इज, जो भी आए वो आपको सीधा सीधा जोड़ देना है। बात समाप्त। पिछले सवालों में आपको डेविएशन को रिवर्स साइन बैलेंस करके, माइनस 80 आया तो आपने प्लस 80 जोड़ा बच्चों। ठीक है भाई, डेविएशन प्लस का 14 आया, आपने माइनस 14 किया, रिवर्स साइन। नेट डेविएशन को आपने 0 बनाया, डेविएशन बच्चों माइनस का 85 आया, आपने प्लस का 85 किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर किसी सवाल में 2 बार होगा तो आप जो है जो भी आपका डेविएशन है उसे एज इट इज करेंगे। तो आज प्लस करते भाई, अभी आपको आगे पता लगे। देखो ये सब चीज आई बेसिक से, ये कोई ट्रिक नहीं है, आया बेसिक से ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ बेसिक से 7वां नंबर क्या होगा, आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे भाई। हो क्या रहा है कि आपको दी है 13 संख्याएं, 13 संख्याएं, आपको पहली 7 संख्याओं के एवरेज पता है, आपको लास्ट की 7 संख्याओं के एवरेज पता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, इन दोनों को ऐड कर लो प्यारे भाई, ऐड कर लो। पहली 7 संख्याओं के एवरेज पता है, लास्ट की 7 संख्याओं के एवरेज पता है, इनको जोड़ लो। पहली 7 संख्याओं के एवरेज है 61, तो योग क्या होगा जी, ये होगा। बाद की 7 संख्याओं के एवरेज है 65, तो बाद की 7 संख्याओं का योग क्या होगा जी, होगा, ये मैंने जोड़ लिया। लेकिन 7 जमा 7 तो 14 संख्याएं हो गई ना, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 जमा 7 जो 14 संख्याएं हो गई। हुआ क्या कि 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया, ये पहली 7 संख्याओं में भी आ गया, लास्ट की 7 संख्याओं में भी आ गया। अगर मैं इसमें से घटा दूं, अगर मैं इसमें से 13 संख्याओं का सम घटा दूं, 13 संख्याओं का योग घटा दूं, तो भाई 7 जमा 7 14 होता है, मैंने 13 संख्याओं का योग घटा दिया, तो जो 14वीं संख्या, जो 7वीं संख्या 2 बार काउंट हुई है वो बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। जो 7वीं संख्या भाई ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये कट जाएगा। जो 7वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई है वो बच जाएगा कि नहीं। तो 7 जमा 7 मैंने जो है 14 संख्याओं का योग निकाल लिया, संख्या तो कुल 13 है, 14 कैसे आई फिर कि 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 13 संख्याओं का एवरेज है 67, 13 में से 67 मेरे दोस्तों में माइनस कर दूं, 13 गुणा 67, 13 संख्याओं का योग को, तो 7वां नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, पहली 7 संख्याओं का योग है, ये बाद की 7 संख्याओं का योग है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसमें से घटा देते हैं 13 संख्याओं का योग। क्या बचेगा, 7वां नंबर क्यों बचेगा कि यहाँ पे 7वां नंबर 2 बार काउंट हो गया। चलो एक बार तो कट जाएगा, तो बच जाएगा कि नहीं, एक बार तो बच जाएगा 7वां नंबर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो इसी कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से लिखा जा सकता है, 7 गुणा 61 प्लस 7 गुणा 65 माइनस। अब बच्चों ये जो 13 है, बच्चों सुनना मेरी बात को, ये जो 13 है, 13 का क्या मतलब है, 13 का मतलब है 7 जमा 7 14 है और 1, 14 माइनस 1 13 गुणा 67। आप बोल सकते हो जी बिल्कुल सही। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस ये माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस की 67 में गुणा होगी 67 आएगा, आएगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, ये है 7 गुणा 67, ये है 7 गुणा 61, 7 तो कॉमन ही है ना, 7 तो कॉमन ही है ना मेरे प्यारे, 7 तो कॉमन ही है। अब सुनो यहाँ पे थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि भगवान के लिए, भगवान के लिए, ठीक है ना, आसान नहीं है। ये 7 गुणा 61, ये 7 गुणा 67 माइनस का, तो 7 तो कॉमन ही है, 61 में से 67 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6, 61 में से 67 घटाएंगे, आप बोलोगे सर। ये है 7 गुणा 65 और ये है 7 गुणा 67, तो 7 तो कॉमन ही है, 65 में से 67 घटाएंगे, माइनस का 67 है, तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं। तो आ गया मेरे प्यारे भाई, ये बचा, ये तो आपका डेविएशन है, माइनस का 56 देखो, ये तो है 7 6 42 और 7 2 14, देखो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्तों। 67 67 ये रहा, माइनस 6 माइनस 2 गुणा 7, 7 6 42 7 दूनी 14, माइनस का 42 माइनस का 14 माइनस का 56, माइनस का 56 किया है कि नहीं किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर किया है। तो मैंने ये चीज आपको ये दोनों स्टेप कटवा के डायरेक्ट ये चीज लिखना सिखा दी। ये होता है बेसिक, लेकिन इतने करने की जरूरत क्या, कितना टाइम, किसी के पास इतना टाइम थोड़ा रखा है कि हम बेसिक से करते फिरेंगे और समझेंगे आया कहां है। मैंने तो आपको समझाया कि भाई ये एक ऐसा सवाल है स्पेशल, और हर सवाल में ट्रिक अप्लाई होगी कि जब भी किसी सवाल में रिपीटेशन मिले तो जो भी आपका डेविएशन आएगा उसका आपको एज इट इज साइन रखना है, साइन को रिवर्स नहीं करना है। और इसका कारण क्या, उसका कारण है ये रहा आपके सामने। तो मैंने आपको ये स्टेप और ये स्टेप बिना लिखे डायरेक्ट ये स्टेप लिखना सिखाया है, डायरेक्ट। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो ये फिक्स टाइप का सवाल है जिसमें आप ऐसी लल्लू पिल्ली छोड़ के डायरेक्ट अगर ये चीज करना सीखोगे तो ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो मैंने इसका बिल्कुल बेसिक से मतलब भी समझा दिया है कि क्यों होता है। अब देखो सवाल आगे।